हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? और हम लोग भी मस्त हैं। सर्दियां बहुत हो रही हैं, तो मैं आपको दिखा दूं कि क्या कर रही हूँ सर्दियों में। और बाहर के कुछ कामों में तो मन नहीं लग रहा है, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो ये देखिए मैंने क्या करा है आज। अपने घर के कामों में क्या ही शर्म है, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। तो गाइस ऐसा था, ये देखिए ये तकिया, ये कुछ ऐसी हो गई है मेरी। मैं व्लॉग आज ये स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ भी नया करती हूँ तो वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। नया जो मेरे लिए यही सब नया है। ये मैंने कवर लगा के तकिया लगा, ये देखिए कितनी पतली हो गई हैं। तो मैंने क्या करा है ना कि ये तकिया में से मैं ये निकाल रही हूँ। ये इस कलर की रुई निकली है। ये रुई है या क्या चीज़ है, मैंने तो वाइट कलर की रुई देखी थी आज तक, लेकिन इस तकिया में से कुछ इस टाइप से ये निकला है। और ये देखिए ये बिल्कुल ऐसी हो गई है, पापड़ जैसी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ, ये यूं करके निकल के आ रही है, चपटी चपटी। तो मैं अपने हाथों से ही इसको कुछ इस तरीके से कर रही थी, फैला फैला के। तो मैंने सोचा कि ये फूली फूली इसमें हो जाएगी। ये देखिए मैं छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ के ऐसे ऐसे मैं कर, जो बिल्कुल चपटी चपटी हो गई ना, बिल्कुल बंदी बंदी सी हो गई है। तो मैं इसको ऐसे कर दूँगी और फिर मैं इसको तकिया में फिल करूँगी। और कुछ ज़्यादा पतली हो गई हैं, तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया है कि इस तकिया के अंदर कुछ है, तो तीन तीन है, तो तीन का दो कर दूँगी, दो पिलो तैयार कर दूँगी घर में ही। तो पहले के लोग क्या करते थे, कपड़ा भर भर के तकिया बनाते थे, तो हम वो तो नहीं कर रहे। लेकिन जो पुरानी तकियाँ हैं और ख़राब हो गई हैं, यूज़ में नहीं आ पा रही हैं, तो कुछ इस तरीके से मैं इन्हें बिल्कुल जब ठीक कर लूँगी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। आज मैंने यही शुरू करा है, घर में बैठे बैठे कुछ काम निपटा लिए जाएँ अपने। सर्दी है फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं पता। पहले सोचा था छत में धूप में बैठ के करूँगी, 4-5 दिन हो गए धूप का कोई नामो निशान ही नहीं है गाइस। तो मैं ऐसे घर में ही बैठे बैठे कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा सुबह सुबह मॉर्निंग के काम निपटाने के बाद, सब ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के बाद मैं ये शुरू हुई हूँ करना। ये हो जाएंगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसे। और यहाँ धुल रहे हैं कपड़े, मशीन में चल रहा है लोड। 27 मिनट रह गए हैं इसमें पूरे धुलने के लिए। और ये हमारे बच्चे उठ के बैठे हुए हैं छुट्टियों में, ये भी क्या करें। लेकिन ये है कि इनको भी मैं लगा देती हूँ। मैं भी इस बच्ची की तरह खाना बनाऊंगी। अरे बच्चे, छोटे बच्चे खाना नहीं बनाते। नहीं, एक लड़की खाना बना रही थी, मैं भी तो तुम बनाना बाद में। यहाँ लोड कपड़ों का 27 मिनट बाद ये कपड़े भी हो जाएंगे। और ये मौसम कुछ ऐसा है, आज भी कोई धूप के आसार नहीं। और मैं बताऊँ, यहाँ बना रही थी मैं घी बना दूँगी किसी भी बर्तन में, कैसे भी मैं चढ़ा देती हूँ और बहुत अच्छे से मेरा सब रेडी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। वे कहता है कढ़ाई में चढ़ाओ, कहीं चढ़ाओ, घी बन जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से। मैं ये भी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कितना घी क्या निकला। तो यहाँ बन रहा है मक्खन, मैंने चला लिया था शाम के टाइम में, तो मैंने यहाँ पे घी चढ़ा दिया। ये घी भी रेडी हो जाएगा। लोड कपड़े धुलने के बाद वो छत पे, ये देखिए ये पानी निकल रहा है, कपड़े धुल रहे हैं। गुल्लू हमारे उठ गए हैं तो उनको ब्रश कराना। और देखिए मेरा यहाँ काम फैला हुआ, ये मैं उस दिन दिखा रही थी आप लोगों को। मैंने ये कर्टन कुछ इस तरीके से रूम में लगा लिए हैं, ये भी बहुत ठीक ठाक लगने लगा है। तो ये मैंने आज ये तकियों का काम फैलाया है, और ये रेडी हो जाएंगी जब पूरी तरीके। देख रहे हैं कितनी पतली हो रही हैं, तो ये घर में ही ठीक कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे काम होते हैं, ये हम खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ घी रेडी हो चुका है, ये देखिए घी निकल चुका है। और जो ये है ना क्रीमी शेड आ रहा है, तो थोड़ा ये रेडिश जब हो जाएगा तो मैं घी निकाल लूँगी। और ये कुछ इतना घी मेरा निकला एक टाइम, मतलब 6-8 दिन की मलाई में इतना घी हो गया है मेरा। और अच्छा है, घर का प्योर देसी घी है। भगवान की दिया बाती करिए, बच्चों को खिलाइए, पराठे सेकिए। ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये घी भी रेडी हो रहा है। और ये बच्चों ने एप्पल की फरमाइश करी थी,
तो मैंने यहाँ ये सारे जो छिक्कल है वो मैंने निकाल दिए हैं। ये लोग नहीं खाते हैं तो इन्हें सिर्फ एप्पल चाहिए। इन्हें एप्पल दे दूँ और ये गर्म पानी में डाल के मैंने करें। और यहाँ पे मशीन भी रेडी हो रही है। 11 मिनट रह गए, 11 मिनट में ड्राई हो जाएंगे कपड़े। लो एप्पल खाओ, दीदी को भी दे दो, बहुत सारे हैं ना, दीदी भी लेगी। लो ये लो, दोनों लोग खा लो। लो, ठंड बहुत हो रही है, लेकिन फ्रूट्स का ये है कि अगर आप गर्म पानी थोड़े से में डाल दें तो फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हैं। और ये देखिए अभी मैं ये करने के बाद ही कपड़े वपड़े डाल के, सुबह कितने सारे काम होते हैं। और ये घी का काम तो मेरे हमेशा ही हो जाता है। आप मेरे हर व्लॉग में, हर 2-1 व्लॉग के बाद ये घी का मैं नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मैं, और पता नहीं क्या ही ठाकुर जी की कृपा है कि घी अपने आप ही इतना, जबकि मैं मलाई भी यूज़ कर लेती हूँ अपने हद्दमन, कभी दाल मखनी, कभी बच्चों को ब्रेड पे, फिर भी इतनी खट्टी हो जाती है। तो कहते हैं ना, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी। ये कारण एक होता है कि ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान हैं। ये एक संकेत है कि आपके घर में अगर दूध, दही, घी, मक्खन, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो रही तो ठाकुर जी सच में रियल में यहाँ विराजमान हैं। तो एक ये मेरा संकेत है, पूर्ण विश्वास है मुझे इस पर। और कुछ लोग इन बातों पे हंसते भी होंगे, अगर मैं ऐसी बात करी हूँ तो हंसते होंगे कि ऐसी बातें करी हैं। मेरे घर कोई गाय भैंस नहीं लग रही, फिर भी घी मक्खन इतना हो जाता है, मक्खन इतना मतलब मुझे फिर आने की इतनी वो हो जाती है हेडक, इतनी जगह इकट्ठा हो जाता है। अभी भी मैं आपको अगर फ्रिज खोल के दिखाऊं तो जगह जगह मलाई इकट्ठी पड़ी होगी, जबकि मैं नहीं इकट्ठी करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूँ। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे खा लें, या वैसे या थोड़ा बहुत जितना यूज़ के लिए घी चाहिए उतना बहुत है, पर्याप्त है। फिर भी पता नहीं क्या ही चमत्कार है जो ये होता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाऊंगी लास्ट तक क्या हुआ क्या नहीं, सब शेयर करेंगे आपके साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। मैंने आपको पीछे भी दिखाया। और ये दूसरी तकिया देखिए कितनी ही फ्लैट हो गई है ये। और जो मैंने साइड से, आप देखिए, जो मैंने नई भरी है ना, फिल करी है मैंने, जो पूरा नोच नोच के रुई को कर दिया था, वो कितनी मोटी हो गई है, कितनी अच्छी हो गई। तो कुछ काम हम खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते हैं वही काम नहीं कर सकते, बाकी हम अगर हम चाह लें तो हम हर काम कर सकते हैं। तो मैं करती हूँ। मैंने ये देखिए मैं दूसरी में शुरू हो गई हूँ। तो मैंने आरोही से कहा चल तू करवा दे मेरे साथ थोड़ा सा, तो वो भाग गई। बच्चों का इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता। और हम बताएं कि कभी हम बच्चे थे तो हम लोग इतने एक्साइटेड रहते थे कि मम्मी क्या काम कर रही हैं ऐसा, और तुरंत उनके हाथ से छीन के लाओ हम इसे कर लें, फटाक से कर देते थे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से मैंने सब में ये रुई निकाल निकाल के ये दोनों ही तकियाँ को मैंने फिल कर दिया है। किस तरीके से ये हो रहा था, बिल्कुल चिपटा चिपटा सा। जब इसको धीरे धीरे मैंने देखा, आपने देखा, मैंने इसे खोल दिया हाथों से, और खोलने के बाद ये दोनों रेडी हो चुकी हैं। मैं इनके मुंह बंद कर दूँगी और ये कुछ फूली फूली हो जाएंगी, अच्छी पिलो रेडी हो जाएंगी घर में। कुछ देर का काम नहीं था, घंटा आधा घंटा का काम मुझे समझ में आया, जो कि ठीक हो सकता था। तो मैं ये करने बैठ गई थी, ये हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बोले बहुत ही पतली हो गई तकिया, इन्हें हटा दो। तो हटाने का मतलब ये है कि आप नई ले आइए परचेज़ करके, मैं भी ला सकती थी, लेकिन अगर कुछ काम घर में हो सकते हैं तो क्यों नहीं करे जाएं उनको। और ये देखिए इस तरीके से रुई फैला फैला के कर दी ना, तो ये अगर ये बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर मैं रेडी करके दिखाती हूँ आप लोगों को। और आरोही लगी हुई है इन्हें एक बराबर करने में। और ये एक रेडी हो चुकी है। कितनी पतली पतली थी ना, और देखो कितनी अच्छी हो गई बिल्कुल, है ना आरोही? हाँ देखो दोनों ही, देखो कितनी ख़राब हो रही थी और कितनी अच्छी हो गई घर में ही बैठे बैठे। सारी ठीक कर ली हमने। पापा कह रहे थे पापड़ बन गई हैं तकिया, वो बिल्कुल पिचक गई थी इस वक्त। और कितनी अच्छी हो गई। कवर डाल दो इनमें, लो एक बराबर है। अभी इसमें बच भी गया, ये गद्दी बन जाएगी, एक और भर के बना देंगे। ये हो गई रेडी, डालो इनमें कवर। सिंघम।
पीछे आप लोगों ने देखा मैं क्या कलाकारी कर रही थी। मैं ऐसे ही अपनी छोटी छोटी कलाकारियाँ करती रहती हूँ और मैं सबको यही बताऊँगी कि छोटे छोटे कामों से अपने घर के बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो व्लॉग का एंड करूँगी और देखिए एक छोटा सा काम मैंने ये भी करा था, तो ये कितना अच्छा हो गया, कमरे का लुक ही चेंज हो गया। और ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने घर में ही, देखिए कितनी फूली फूली, ये देखिए कितनी अच्छी तकिया हो गई। ये देखिए कितनी मोटी मोटी, मैंने मेरा सिर्फ 15-20 मिनट का काम हुआ और ये देखिए कितनी अच्छी मैंने पिलो रेडी कर ली। घर में पिलो थी और ये देखिए फूल फूल की इतनी मोटी हो गई दोनों, है ना। तो कैसी थी, मतलब रीयूज़, किसी चीज़ को हम रीयूज़ कर सकते हैं, करके देखें तो। मेरे हस्बैंड कह रहे थे दूसरी तकिया लेके आओ, ये सही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें तकिया का काम है, मैं कब तकिया का काम कर दूँगी। तो व्लॉग का करूँगी यहीं एंड। और सबको, अभी तक आवाज़ ठीक नहीं हुई है, तबीयत ठीक नहीं हुई है, व्लॉग इसीलिए ठीक से नहीं आते, क्या बनता है क्या खाया जाता है बस। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी काम होते हैं वो मैं करती ज़रूर हूँ अपने सारे। तो व्लॉग का यहीं एंड करूँगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने घर की छोटी छोटी ख़राब चीज़ों को भी सही कर सकती हैं। गृहिणी का काम यही होता है कि अपने घर को ठीक से व्यवस्थित रखें। तो कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सभी को फिर से मिलती हूँ दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में। क्या नया करूँगी क्या नहीं वो आपको देखने को मिलेगा। टिल देन बाय बाय एंड राधे राधे दोस्तों।